Hello everyone, I am Puspa. My YouTube channel is Study with Puspa. Today's topic physiological changes during प्रेगनेंसी। नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। पढ़ेंगे कि जब वीमेन प्रेग्नेंट हो जा रही है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जब तक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नॉर्मल साइज नहीं पता होगा तो फिर एबनॉर्मल भी पता नहीं चलेगा, डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा ना कि नॉर्मल क्या होता है और अभी एबनॉर्मल कैसे हो गया ये। तो प्लीज़ आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो वो देख लें। अभी हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। देखेंगे जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जेनाइटल ऑर्गन्स में फर्स्ट है वल्वा। तो इसमें फर्स्ट है वल्वा। वल्वा में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वल्वा मीन्स की लेविया मिजोरा को वल्वा कहते हैं। तो वल्वा में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वल्वा बिकम्स इडिमेटस, हाइपरेमिक, सुपरफिशियल, में एपियर वेरिकोसाइटिस especially in multipara. Labia minora are pigmented and hypertrophied. ओके तो ये सारी इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ये वेरिकोसाइटिस क्या होता है। वेरिकोसाइटिस मीन्स कि वल्वा में जो भी वेन्स हैं वो लंबे और मोटे हो जाते हैं। ये चेंजेस इसमें हो रहा है। वो इडिमेटस हो जाएगा एंड हाइपरेमिक हो जाएगा। सुपरफिशियल में एपियर वो दिखाई देता है कि वल्वा दिखाई देता है कि वो इडिमेटस हो गया है एंड हाइपरेमिक हो गया है एंड वेरिकोसाइटिस हो गया है। इसके वेन्स मोटे और लंबे हो गए हैं। इसमें स्वेलिंग आ गई है। सिंपल कह सकते हैं कि इसमें पूरे स्वेलिंग आ चुकी है इसमें वल्वा में। नेक्स्ट है लेविया मिनोरा। लेविया मिनोरा क्या है। पिगमेंटेड एंड हाइपरट्रोफाइड। लेविया मिनोरा जो है पिगमेंटेड हो जाता है एंड हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। ये चेंजेस होते हैं वल्वा में। नेक्स्ट है इसमें वेजाइना। वेजाइना में क्या चेंजेस होते हैं। वेजाइना है वेजाइना में जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाता है। ये यूटेरस होता है के और ये जो नीचे का ये जो पोर्शन होता है ये होता है वेजाइना। तो वेजाइना में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो तेज। ये है यूटेरस एंड इस पोर्शन को वेजाइना बोलते हैं। तो इसका जो ब्लड सप्लाई होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड ये जो इसकी वाल है वो ब्लू कलर की हो जाती है, मतलब ब्लूइश कलर की हो जाती है एंड इसका जो एंटीरियर वाल है वो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं वेजाइना में। नेक्स्ट वेजाइनल सिक्रीशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके तो वेजाइनल सिक्रीशन जो है वो थिन हो जाता है एंड वाइट कर्डी हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस एक्सफोलिएटेड सेल। ओके एक्सफोलिएटेड सेल के कारण इसका सिक्रीशन जो है वो थिन हो जाता है और वाइट कर्डी हो जाता है। वेजाइनल सिक्रीशन जो है वो एसिडिक हो जाता है और इसका पीएच जो है वो 3.5 to 6 पीएच हो जाता है। सिक्रीशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है यूटेरस। यूटेरस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये है यूटेरस। तो यूटेरस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और यूटेरस का जो प्रेगनेंसी से पहले का जो वेट था, नॉर्मल वेट जो यूटेरस का था प्रेगनेंसी से पहले का वो था 50 to 80 ग्राम एंड इसकी लेंथ जो है वो होती है यूटेरस 7.5 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल लेंथ और वेट था प्रेगनेंसी से पहले का। बट जो चेंजेस हो रहे हैं प्रेगनेंसी के बाद में तो यूटेरस का वेट हो जाता है के टाइम में यूटेरस का वेट हो जाता है 900 to 1000 ग्राम। ओके वो 50 to 80 ग्राम नॉर्मल वेट। ओके एंड इसकी लेंथ थी 7.5 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल यूटेरस का था एंड जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका क्या होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका वेट जो है वो 900 to 1000 ग्राम हो जाता है। इसका प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट हो जाता है 900 to 1000 ग्राम एंड इसकी लेंथ क्या होती है LAN। ये वो प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज होकर
5 सेंटीमीटर हो जाती है। इसकी जो लेंथ होती है वो चेंज होकर प्रेगनेंसी के टाइम पे 35 सेंटीमीटर हो जाती है यूटेरस की। ओके, सारे पार्ट होते हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो वो सारे पार्ट्स कौन कौन से हैं यूटेरस के? फर्स्ट है बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स। ये 3 पार्ट हैं यूटेरस के। इसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको देखते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस हो रहा है। यूटेरस है तो यूटेरस का जो बॉडी है वो बड़ा हो जाता है, उसमें इनलार्जमेंट आ जाती है। तो इनलार्जमेंट क्यों होती है, वो उसके 2 कारण हैं। तो इनलार्जमेंट के 2 कारण, पहला है चेंजेस इन द मसल एंड स्ट्रेचिंग। ओके, मसल्स में चेंजेस आते हैं एंड स्ट्रेचिंग होती है, इसकी वजह से यूटेरस का जो बॉडी होता है वो बड़ा हो जाता है। तो चेंजेस इन द मसल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? ओके, ये है चेंजेस इन द मसल। ओके, तो यूटेरस के बॉडी में चेंज हो रहा है मसल्स का, तो वो क्या है? हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया। दिस अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल टिश्यू इंक्रीज हो रहे हैं, इसके कारण ये बॉडी का मसल जो है वो बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से बॉडी भी बड़ी हो रही है। नेक्स्ट है हाइपरप्लासिया मीन्स नॉर्मल सेल टिश्यू और ऑर्गन्स। ओके, इसमें हाइपरप्लासिया मीन्स कि नॉर्मल सेल एंड टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह से यूटेरस की बॉडी का मसल्स बढ़ रहा है, और इसकी वजह से बॉडी एंड यूटेरस में भी चेंजेस हो रहे हैं, वो भी बढ़ रहा है। एंड दिस अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये कंप्लीट हो गया चेंजेस इन द मसल्स। नेक्स्ट है स्ट्रेचेस, कि इसमें स्ट्रेचेस हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? इसमें स्ट्रेचिंग हो रहा है वो 20 वीक्स में स्ट्रेचिंग होती है यूटेरस में। इसके बाद ये यूटेरस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर थिन हो जाता है, 1.5 सेंटीमीटर थिन, और इससे या फिर इससे भी कम पतला हो जाता है, मतलब ये थिन हो जाता है। एंड इसमें जो है और ये जो है यूटेरस वो सॉफ्ट फील होता है। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेचिंग। अब नेक्स्ट है इसका वेट, शेप एंड पोजीशन। इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? फर्स्ट है वेट। ओके, यूटेरस का वेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो मसल्स है, यूटेराइन मसल्स है एंड जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनका ग्रोथ हो रहा है। यूटेराइन मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है, इसलिए यूटेरस का वेट बढ़ रहा है। ये हो गया यूटेरस का वेट। एंड शेप देखते हैं कि यूटेरस के शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। नहीं होती है तब तक यूटेरस का शेप जो होता है वो पायरीफॉर्म होता है। पायरीफॉर्म मीन्स कि नाशपाती के शेप का पायरीफॉर्म लाइक इस तरह से इसका शेप होता है यूटेरस का, जब तक वीमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है। आफ्टर प्रेगनेंसी यूटेरस जो होता है वो पायरीफॉर्म शेप का होता है, बट वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर वो ओवल शेप का हो जाता है। या तो वो पायरीफॉर्म शेप का ही है, इससे बड़ा हो गया है, या फिर वो ओवल शेप का ऐसे हो जाएगा वो। और इसका शेप का कब होगा? 28 वीक में। 28 वीक में इसका साइज बढ़ जाएगा और ये ओवल शेप का दिखने लगेगा यूटेरस। ओके, जब जाएगा 36 वीक जब जाएगा तो ये गोल हो जाएगा, यूटेरस का शेप गोल हो जाएगा 36 वीक में। तो ये हो गया शेप में चेंजेस। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन में क्या चेंजेस पोजीशन होता है वो नॉर्मली एंटीवर्टेड होता है। एंटीवर्टेड होता है। एंटीवर्टेड मीन्स कि थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ होता है। ओके, आगे की तरफ थोड़ा सा झुका होता है, उसको एंटीवर्टेड बोलेंगे। ये
यूटेरस के आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड इसके यूटेरस के पीछे की साइड में रेक्टम होता है। यूटेरस जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जस्ट होता है। तो जब इसकी साइज़ बढ़ेगी यूटेरस की और यहाँ पे है यूरिनरी ब्लैडर, तो जब इसकी साइज़ बढ़ती है तो ये यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस करता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेस होता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी को बार बार मिक्चुरेशन होती है। मिक्चुरेशन मतलब कि बार बार उसको यूरिन आउटपुट करने जाना पड़ता है, क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस कर रहा है। तो इसकी स्टोरेज, जो यूरिनरी ब्लैडर की ये जो स्टोरेज है वो प्रेस होने की वजह से ये कम हो जाती हैं, तो इसमें ज़्यादा यूरिन स्टोर नहीं हो पाता है। इस वजह से प्रेग्नेंट वुमन को बार बार यूरिन आउटपुट करने जाना पड़ता है। तो ये हो गया शेप। एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है, चेंजेस हो रही हैं, वो है द यूटेरस विल हैव इंक्रीज इनटू द नॉर्मल साइज। जो यूटेरस है वो नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाता है, और जब वो नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाता है तभी तो वो इसको यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे प्रेस कर रहा है। ओके, ये हो गया। एंड नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द यूटेरस। तो लेंथ का, जो यूटेरस का लेंथ है वो चेंज होकर कितना हो गया है 6.232 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, इसकी लेंथ यूटेरस की जो नॉर्मल लेंथ से प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लेंथ बढ़ रही है वो बढ़ती है 6.232 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बढ़ जाती है। एंड इसका डेप्थ, मतलब कि इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ मीन्स की इसकी गहराई जो होती है, यूटेरस की गहराई जो होती है वो बढ़कर हो जाती है 2.222 सेंटीमीटर। ओके, एंड इसकी जो चौड़ाई होती है, यूटेरस की जो चौड़ाई होती है वो बढ़कर हो जाती है 4-25 सेंटीमीटर। ओके, एंड यूटेरस का जो वेट होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ के वो हो जाता है 52,000 ग्राम, 1000 ग्राम। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया पोजीशंस भी। तो ये कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। आज का टॉपिक था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।